जेन दोस्तों जैसा कि आज 13 फरवरी को आपको फर्स्ट शिफ्ट का SSC का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज शायद आपका अंतिम दिन है, तो अंत वाला सुस्ता बोला। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट में पूछे गए BGK इसके प्रश्न में से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में CDS कौन है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने पूर्वी कमान के जो पूर्व प्रमुख थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेवानिवृत्त को नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपका अनिल चौहान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इन सितंबर 2022 में नियुक्त किया गया था। आपके जो पहले CDS हैं आपके बिपिन रावत जी, उनका जो निधन है आपका तमिलनाडु के कन्नौज हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हो गया था, उस समय से आपका यह पद खाली था। और सेकंड आपका CDS आपके कौन बनाए गए, अनिल चौहान। फर्स्ट आपके कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे, ठीक है, जिनका आपका दिसंबर 2021 में शायद आपका उनका है जो कि मृत्यु हो गया था। तो अनिल चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आगे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे MTS का हो, चाहे CHSL का हो, या टायर 2 का हो, या रेलवे बैंकिंग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपका जो मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलती है। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी सेल भी चल रहा है 13 से 15 फरवरी के बीच में। प्रिपरेशन का हम सफर नामक सेल से इस सेल में दोस्तों आपका 399 का जो पास है आपको मात्र 299 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो ये पास 10% ऑफ अतिरिक्त ऑफ के साथ आपको मात्र 269 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा खास बात दोस्तों इस सेल का है कि ये सेल दोस्तों आपको 3 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है, यानी कि 12 मंथ की जगह दोस्तों आपको 15 मंथ का टेक्स्ट बुक, मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे सभी को दोस्तों आप क्रैक कर सकते हैं। और इस सेल की जो सबसे बड़ी खास बात है, इस सेल में दोस्तों आपका एवरी परचेस पे आप गिफ्ट भी जीत सकते हैं, पॉकेट FM के द्वारा, इजी माई ट्रिप के द्वारा, रेपिडो के द्वारा, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो दोस्तों आपका कहां पर हुआ था। तो ये दोस्तों आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, वो भी इंद्रधनुष स्टेडियम में। आपका 2021 का सफल समापन हुआ था 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो आपका हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेजबान जो हरियाणा था कुल 137 पदक जीता था, जिसमें आपका 52 स्वर्ण था। पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था 2021 का। इसके बाद महाराष्ट्र 125 पदक के साथ द्वितीय स्थान पर और कर्नाटक आपका तृतीय स्थान पर आपके रहा था। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये 2021 का आपका पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश भी था। तो वो दोस्तों आपका 2022 का खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वो आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। तो पूछा गया था दोस्तों आपका 2021 का, तो आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। 2022 वाला दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में खेला गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि हम महावीर जो जयंती है वो कौन से महीने में मनाई जाती है। आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई करके इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूछा गया था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में अंतिम जो तीर्थंकर थे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिसके कारण जैन मातलम्बी को इस दिन को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार ये तिथि 17 अप्रैल के दिन बुधवार को है। भगवान महावीर ने पूरे समाज को सत्य और हिंसा का मार्ग दिखाया था। तो महावीर जयंती दोस्तों आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे 24वें आपके भगवान महावीर, उनकी जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास में और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दोस्तों आपका अप्रैल में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर अप्रैल बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका नीति आयोग के CEO कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें नीति आयोग के CEO की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका परमेश्वरन अय्यर आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका परमेश्वरन अय्यर। इसके अलावा सुमन बेरी भी दोस्तों आपके लोग कह रहे थे कि ऑप्शन में था। तो सुमन बेरी के बारे में बता दें तो सुमन बेरी नीति आयोग को उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। क्या है, उपाध्यक्ष है, ना कि दोस्तों आपके CEO हैं। CEO आपके परमेश्वरन अय्यर ही हैं। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे। इसके अलावा नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपके योजना आयोग के स्थान पर आपको लाया गया था। योजना आयोग को 2014 में आपका समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था, जिसमें जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपको बता दें कौन होता है। तो इसमें जो अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री ही होता है। जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो दोस्तों आपके नीति आयोग के अध्यक्ष ही होंगे, ठीक है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे परमेश्वरन अय्यर।
इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना आपको बता दी, उपाध्यक्ष भी बता दिए, अध्यक्ष भी बता दिए। तो इतना जो प्रश्न है आपके नीति आयोग से बनता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों कि कार्बन का ठोस रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन को ठोस रूप की बात की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें कार्बन का जो ठोस रूप होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सूखा बर्फ किसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सूखी बर्फ विशेष रूप से जमाने के लिए उपयोगी होता है। इसके बहुत ठंडे तापमान अर्थात 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या -78.5 डिग्री सेल्सियस के कारण के बीच जमी रहती है। ठीक है, तो आपका सूखा बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लैंग्वेज आपका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हालांकि क्वेश्चन दोस्तों आपका यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि मौलिक जो कर्तव्य है वो आपका कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद जो हो जाएगा, ये अनुच्छेद दोस्तों आपको बता दें 51A आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 51A में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य वर्णित है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो कि आपका 1976 में हुआ था। जब जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तब जाकर दोस्तों वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या हम लोग देखते हैं वो 11 आपके 2002 के बाद से ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों तो ये आपका रूस के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा इसके आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल दोस्तों 51A आपका ये पूछा गया था। अब भाग की बात करेंगे तो भाग दोस्तों आपको बता दें भाग आपका कौन सा है, भाग आपका कौन सा है, तो भाग आपका 4A है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी। ये पांडव वंश या पल्लव वंश, ये दोनों में थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूजन थे, तो दोनों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पांडव वंश की राजधानी की बात की जाएंगे तो पांड्यों की जो राजधानी दोस्तों आपका मथुरा था, जो कि उत्तर भारत के इस मथुरा के अनुकरण पर पांडवों के साथ इनके संबंध की परंपरा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका मथुरा हो जाएगा। अगर पांड्यों की राजधानी पूछा गया, 90% आपका प्रश्न पांड्य ही पूछा गया था। 2-3 लोग पांड्य ही बता रहे थे, लेकिन 1-2 लोग आपके पल्लव भी बता रहे थे। तो पल्लव की राजधानी के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। ये पल्लव की जो राजधानी आपका कांचीपुरम है। कांचीपुरम रेशम और शिलाकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें, इसके अलावा बात करें पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था, तो सिंह विष्णु दोस्तों आपका सिंह विष्णु आपके संस्थापक थे। पल्लव वंश की जो अवधि है 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो आपको बता देते हैं। देखिए 1829 में दोस्तों गोल्फ स्टेडियम का जो स्थापना है किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था, ये पूछा गया था। तो 1829 में जो स्थापित जो रॉयल कोलकाता स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रूज के बाद दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। ठीक है, तो सेंट एंड्रूज दोस्तों आपका कोलकाता में आपका सेंट एंड्रूज के बाद दुनिया का सबसे पुराना है। कौन सा, रॉयल कोलकाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों गोल्फ खेल की शुरुआत है आपका 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में हुआ था। इसके अलावा गोल्फ का जो मैदान होता है चौड़ा और हरी भरी घास से भरा होता है। इस मैदान को गोल्फ कोर्स कहा जाता है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में यहाँ का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली तिब्बत नदी के तट पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका 1829 में स्थापित गोल्फ स्टेडियम से प्रश्न किया आया था। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको ये PDF में शायद हमको हम दे देंगे, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में भी पिन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो छड़ी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किस नृत्य का उपनाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था छड़ी नृत्य से। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में सबसे जो प्रसिद्ध नृत्य कथाओं में से एक आपका है जो छड़ी नृत्य है, जिसे कि दोस्तों कोला नालू या कोलनालू या कोलकट्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलानालू या कोलकत्तम, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये छड़ी नृत्य का दोस्तों उपनाम है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो छड़ी नृत्य है वो आपको बता दें एक हरियाणा में भी मनाया जाता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा डाउटेबल था। हरियाणा में भी दोस्तों एक छड़ी नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, उसको दोस्तों आपको कौन सा त्यौहार के दिन मनाया जाता है, तो ये आपका गंगा नवमी। ठीक है, गंगा नवमी एक त्यौहार है जो कि देश के उत्तरी भागों में लोकप्रिय है। इसी त्यौहार में दोस्तों आपका जो छड़ी नृत्य है उससे आपका संबंधित है। ठीक है, तो आपका शायद दोस्तों ऑप्शन में गंगा नवमी भी था, शायद आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि छड़ी नृत्य से जो संबंधित आपका जो क्वेश्चन है आपको क्या क्या देखने को
मिला था। ठीक है, क्या आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो इसके अनुसार हम कमेंट सेक्शन में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हरियाणा की कुछ लोक नृत्य में देखें दोस्तों तो फाग, दाफ, खोर, धमाल और छड़ी, ये दोस्तों आपका हरियाणा का लोक नृत्य है, जो कि दोस्तों आपको हम बता दिए गुगा नवमी का एक त्यौहार है उसके दौरान आपका किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पंजाब की बात करेंगे दोस्तों तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा और धामन ये नृत्य है, जो कि आपका गिद्दा नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपको पंजाब ये पूछा भी जा चुका है। राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में आपका राजस्थान में आपका घूमर, कालबेलिया, चक्र ये जो नृत्य है दोस्तों आपके राजस्थान में किए जाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों तो रौफ, मांडजस, हिकातो ये सभी जो नृत्य है आपके जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं। तो इतना प्रश्न दोस्तों आपके जो नृत्य से आपके जीडी के एग्जाम में बन रहे थे। तो अब तो खैर एग्जाम आपका समाप्त होने वाला है, तो देख लीजिएगा आपका और भी एग्जाम के लिए शायद इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और बताएं आपको तो और क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। तो एक पूछा गया था दोस्तों खासी जो पहाड़ी है वो आपका किस भाग में है, किस दिशा में है, किस घाटी में है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जो खारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ है दोस्तों वो आपका मेघालय में स्थित है। खासी और जयंतिया भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, तो ये स्थित आपका पर्वतीय क्षेत्र है, तो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन शायद आपका पूर्वी घाट दिया गया था, तो पूर्वी घाट दोस्तों आपका जो आंसर है आपका राइट होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि राज्य विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या है राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितने अधिक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो राज्य की जो विधान परिषद का जो आकार है दोस्तों, राज्य की विधान परिषद में इसी सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता है। और बिहार की बात करेंगे दोस्तों तो बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या आपके 75 है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि तेल से वनस्पति तेल में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में अगर संश्लेषण प्रतिक्रिया दिया गया होगा तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बैंकों का जो स्वामित्व है दोस्तों आपका किस पर निर्भर करता है, जनधन धन पर या क्रेडिट पर, इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था। तो इसका भी ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का है, जो कि प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सरकारी नियमन से कौन सा बैंक चलता है, तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों स्टूडेंट कंफर्म हमको बता नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था उपभोक्ता एक्ट है जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया गया था। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि इसका आंसर है जो कि 3 सही होने वाला है, लेकिन दोस्तों आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण जो विधेयक में कुल 6 उपभोक्ता अधिकार को परिभाषित किया गया है। अगर अधिकार की बात आएगी तो आपका 6 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और वो सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, इस प्रकार करके 6 अधिकार आपके उपभोक्ता एक्ट के तहत दिया गया है। लेकिन अधिकार दिया होगा तो आप लोग बताइएगा, 6 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या दिया गया था आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक दोस्तों आपका पूछा गया था समुद्र का परिवाची शब्द पूछा गया था, तो समुद्र के परिवाची शब्द में आपके ऑप्शन क्या दिए गए थे उसके अनुसार ये आपके राइट आंसर होने वाले हैं। लेकिन समुद्र के परिवाची शब्द में दोस्तों आपका सागर हो जाता है, पयोधी हो जाता है, उदाधि, परावार, नदीस, जलाधि, वारिधि, निर्निधि, ये सब दोस्तों आपके समुद्र का परिवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो लोग भी टेस्ट 2 का जो 5 परचेस करना चाहते हैं, आज ऑफर भी चल रहा है, 15 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ये दोस्तों आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ज़्यादातर मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। तो हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो MTS का एग्जाम है उसका जो क्लास है आपका इसी चैनल के माध्यम से चलने वाला है प्रतिदिन।